आसमान में गरजे रफाल, सुखोई और तेजस की विमान सुनाई दी चीन और पाकिस्तान की सीमा तक। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ में, जहां पर वायुसेना ने मनाया अपना 90वां स्थापना दिवस और जहां पर दिखाई दी भारतीय वायुसेना की हवाई ताकत। वायुसेना के 90 साल के इतिहास में पहली बार वायुसेना दिवस मनाया गया राजधानी दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में ये दो हिस्सों में हुआ वायुसेना दिवस। पहला हुआ परेड, जहां पर जो सुबह के समय में चंडीगढ़ एयरबेस पर वायुसेना की जो परेड थी उसको निकाला गया, जिसमें खुद वायुसेना प्रमुख मौजूद थे। वहां पर उन्होंने परेड की सलामी मिली और इसके साथ ही वायुसेना की नई यूनिफॉर्म जारी की। लेकिन जो मुख्य आकर्षण रहा वो रहा सुखना लेक पर, चंडीगढ़ की विश्व प्रसिद्ध सुखना लेक पर, जहां पर 2 घंटे का एयर डिस्प्ले हुआ। और इस एयर डिस्प्ले में भारतीय वायुसेना के 75 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमानों ने हिस्सा लिया। 75 इसलिए क्योंकि इस साल देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, इसीलिए 75 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 9 एयरक्राफ्ट जो थे स्टैंड बाई पे रहे, यानी कि 84 एयरक्राफ्ट ने वायुसेना दिवस के मौके पर एयर डिस्प्ले में हिस्सा लिया। सुखना लेक पर हजारों की तादाद में लोग जो थे मौजूद थे, क्योंकि अभी तक जो वायुसेना दिवस होता था वो हिंडन एयरबेस पर या फिर पालम एयरबेस पर होता था। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड जो थी एंट्री होती थी, लेकिन यहाँ पर सुखना लेक पर पूरी तरह से यहाँ पर खोल दिया गया आम लोगों के लिए और इसलिए हजारों लोग यहाँ पर देखने के लिए आए। लेकिन मुख्य अतिथि रही राष्ट्रपति, यानी कि आर्म फोर्सेस की सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा जो वायुसेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में जो वायुसेना है उसने अपने ताकत का नमूना पेश किया, जिसमें जो रफाल लड़ाकू विमान, तेजस, सुखोई फाइटर जेट, MiG-29 ये सारे फाइटर जेट दिखाई दिए। MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट भी दिखाई दिया। वही MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट जिसको विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ाया था और गिराया था, पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान वो भी दिखाई दिया। मिराज 2000 फाइटर जेट भी यहाँ पर दिखाई दिए, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, यानी कि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कैंप पर हमला किया था, वो भी यहाँ पर दिखाई दिए। और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आए। खासतौर से जो मुख्य आकर्षण रहा LCH, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड रहा, जो 3 अक्टूबर को ही जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। वो यहाँ पर उसने अपना यहाँ पर फ्लाई पास में हिस्सा लिया। इसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने बम्बी बकेट ऑपरेशन भी करके दिखाया कि किस तरह से जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं किसी झील से, तालाब से पानी किस तरह से लेते हैं और फिर जाकर उसको जंगल में आग बुझाते हैं, वो भी दिखाई दिया। इसके अलावा जो हेलो कास्टिंग भी की गई, यानी कि हेलीकॉप्टर से जो कमांडोज थे, गरुड़ कमांडोज थे, वो झील में उतरे और एक बोट के जरिए किस तरह से अपना ऑपरेशन करते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया। और इसके अलावा जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर होवरिंग की इस सुखना लेक के ऊपर की, ताकि दिखाई दे इस सुखना लेक के ऊपर जो वही चिनूक हेलीकॉप्टर जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये किस तरह से वो किसी झील के ऊपर भी खड़े होकर कोई भी अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि लद्दाख में उन्होंने अपने ऑपरेशन किए थे, किस तरह से मदद की थी थल सेना की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में, जब चीन ने LAC पर अपनी तैनाती बढ़ाई थी, तैनाती शुरू हुई थी 2020 के बाद, मई 2020 के बाद से, तो वो सारी ताकत यहाँ पर दिखाई दी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने खासतौर से यहाँ पर दिखाई दिया। C-17 हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट और साथ ही C-130J और IL-76 AN-32 ये सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, साथ ही जो टोही विमान है भारतीय वायुसेना के AWACS जो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दिए कि किस तरह से आसमान से पूरी नज़र रखी जाती है भारतीय वायुसेना के द्वारा, वो सब के भी यहाँ पर दिखाया गया। यानी कि 90वां स्थापना दिवस खासतौर से वायुसेना की ताकत के लिए जाना जाएगा और जाना जाएगा जिनकी आवाज़, यानी कि उनकी सुपरसोनिक आवाज़ जो थी फाइटर जेट्स की, जो दिखाई दी चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर तक। यानी कि अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा, हमारी सीमा में देखा गया एयर स्पेस पर देखेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय वायुसेना। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।